नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की वीडियो में हम बहुलक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समांतर माध्य और मध्यिका इन प्रश्नों को किया था, और अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हो। आज हम बहुलक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और बहुलक से संबंधित 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन, इस तरह से हम करेंगे। समांतर माध्य और मध्यिका में आपने पढ़ा है, उसमें आपको बहुत टेबल वगैरह बनानी पड़ती है। बहुलक में ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें तो आपको देखकर ही बता देना है कि बहुलक कौन सा है। ठीक है, तो चलिए अब देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो डेटा दिया हुआ है, ये जो विकेटों की संख्या दी हुई है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक तो आप जो ज़्यादा बार होगा वही बहुलक होगा, तो आप इसको देखकर बता सकते हो। 2 देखिए, 2 3 बार 2 है, बाकी कोई ज़्यादा अधिक बार नहीं है। ठीक है, तो आप देखकर भी, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप देखकर ही इसको कर सकते हो। अगर ये आपको हल करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से एक टेबल बना लीजिए और यहां ये चीज ध्यान में रखना है, यहां पर आप लिख सकते हो विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या एक कॉलम में आप लिख लीजिए और दूसरे में मैचों की संख्या। तो विकेटों की संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 से अधिक नहीं है। ठीक है, तो हम यहां 0 से शुरुआत करते हैं। 0 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 0 से लेकर 6 विकेट तक उसने लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि कितने मैचों में उसने 0 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और 1 विकेट कितने मैचों में लिया है, वो भी एक ही मैच में लिया है उसने 1 विकेट। 2 विकेट कितने मैचों में लिया है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम मैचों की संख्या में हम 3 लिखेंगे। और 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार है। 2 मैचों में उसने 3 विकेट लिए हैं। और 4 विकेट लिए हैं उसने सिर्फ 1 मैच में। 5 विकेट लिए हैं सिर्फ 1 मैच में। और 6 विकेट लिए हैं सिर्फ 1 मैच में। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा लिखना है। गेंदबाज ने अधिकतम 3 मैचों में 2 विकेट लिए हैं। 2 विकेट लिए हैं, अतः
बहुलक 2 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, वो कहेंगे कि मैचों की संख्या 3 है, ये 3 यहाँ पर इस तरह से सारणी बनाया और आपको नंबर ये दिखेगा बड़ा 3, तो सीधे लिख देते हैं कि बहुलक 3 है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, आप ये ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है, ये तो यहाँ पर ये लिखा है कि कितनी बार उसने 2 बनाए हैं, 2 विकेट लिए हैं, यानी 3 बार उसने 2 विकेट लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा बार जो पद आया है, अधिकतम 3 बार आया है, कौन सा पद आया 3 बार, 2 आया है, तो हमारा वो पद होगा, ना कि ये 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है, टेबल बनी हुई है। वर्ग अंतराल 1 से 3 में बारंबारता 7 है, 3 से 5 में 8 है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 1 है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुलक को हम देखकर ही पता कर लेते हैं कि बहुलक कहाँ है। तो देखिए यहाँ से दिख रहा है कि सबसे अधिक बार कौन आया है, बारंबारता किसकी अधिक है, यानी इस वाले वर्ग की 3 से 5 वाले वर्ग की बारंबारता अधिक है। तो यहाँ पर हम इसको करते कैसे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला है L1 प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2, और ये इसके साथ गुणा होगा H के साथ। अब यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हमारी जो है इस फार्मूले में कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ हम देखेंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता कौन सी है, अधिकतम बारंबारता 8 है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम बारंबारता 8 है। किस वर्ग में है, जो 3 से 5 ये वाला वर्ग है, इसी में है, वर्ग अंतराल में है। अब इसमें है तो यही वाला जो होगा बहुलक वर्ग होगा। अतः बहुलक वर्ग यही है, 3 और 5, 3 से 5 ये बहुलक वर्ग है। ठीक है, तो अब हमें ये L1 क्या है, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ठीक है, और ये हमारा होगा, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं L1, यहाँ हम लिख देते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं कि ये F0 है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम F0 दिखाते हैं, और इससे पहले वाले की हम F1 दिखाते हैं, और उससे बाद वाले की F2 दिखाते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये हम क्या दिखाएंगे, जो इस वर्ग अंतराल है, जो क्लास इंटरवल है। ठीक है, 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, 9 में से 7 घटाओगे 2, 11 में 9 घटाओगे 2, यानी कि हमारा H जो है वो भी 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसलिए L1 बराबर ये होगा हमारा 3, और F0 बराबर है 8, F1 बराबर है 7,
F2 बराबर है 2। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें पता करना है F1 F2 हो गया, L हो गया और F0 भी हो गया, H। अब हमारे पास H बराबर है 2। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। L1 प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुणे में ये इसको ब्रैकेट में रख दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए H। अब इसको हल करिए। 3 L हमारा कितना है, L1 3 है, प्लस F0 8 है, माइनस F1 7 है, बटे में 2F0 2 गुणे 8, 2F0 माइनस F1 7 F2 2। और यहाँ पर इसको फिर से हम ब्रैकेट में रख देते हैं गुणे 2। H हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर ये प्लस है और ये ब्रैकेट बनाया है, तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 8 में से 7 घटेगा तो ये 1 आएगा, 1 बटे 8 दूनी 16 ये होगा, और ये दोनों माइनस है इसलिए इसको -9 लिख लेते हैं, और गुणे में फिर हम यहाँ पर 2 रख देते हैं। तो 3 प्लस, अब देखिए इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, 2 बटे 16 में से 9 घटा दीजिए 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस, अब देखिए इस 2 बटे 7 को आप दशमलव में बना के रख दीजिए, भाग करके रखिए। देखिए 7 से हम अगर भाग देंगे 2 को तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव 0 लगा के दशमलव लिख लेते हैं। अब यहाँ हम बढ़ा देंगे 0, ये तो भाग करना तो बड़ा आसान है। 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, और यहाँ गया 5 50, 7 7 49, 1 बचा। अब हम इसको ज़्यादा नहीं करते, इतना ही रखते हैं, तो 0.28। देखो यहाँ 4 अंक हैं, हम इसको चाहें तो इसको कम कर सके 3 अंक में लिख सकते हैं। 7 यहाँ पर है इसलिए यहाँ पे इसको हम 6 कर सकते हैं, तो 0.28 और ये 6 बराबर हो जाएगा 3.286। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो बहुलक, और ये परीक्षा में आएगा, बहुलक बड़ा आसान है और इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 25.5 और 27.0 है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, इनके बीच जो रिलेशन होता है उससे निकालेंगे। हम आप लिखते हैं यहाँ पर, इसके बीच में जो संबंध होता है उसको लिखेंगे। समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध होता है वो होता है 3 मध्यिका, यानी 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य। चलिए इसको लिखते हैं। 3 3 मध्यिका
बहुलक प्लस दो समांतर माध्य, इस संबंध को आप याद रखेंगे। इसमें तीन में से अगर मान लेते हैं दो बहुलक और यहाँ पर समांतर माध्य दिया है, मध्यिका ज्ञात करनी है, और अगर हो सकता है आपको मध्यिका और समांतर माध्य दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि बहुलक ज्ञात कीजिए, या आपको बहुलक और मध्यिका दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको यही करना है कि इस फार्मूले को पहले लिख लेना है, इस संबंध को, रिलेशन को पहले लिख लेना है। इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद फिर आपको इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 3 मध्यिका बराबर बहुलक दिया हुआ है 27। अब ये 0.0 है, आप चाहो तो लिखो और नहीं तो ये 27 ही है, प्लस 2 गुणे समांतर माध्य दिया हुआ है 25.5 बराबर, अब ये 3 मध्यिका है, ये याद रखिएगा आप, ये मध्यिका भी नहीं निकल रही है, अभी तो यहाँ 3 मध्यिका की वैल्यू आ रही है, बराबर 27 प्लस 25.5 का 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और 0.5 का 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, ये 51 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 1 51 बराबर हो जाएगा ये 7 1 8 और 5 2 7 78। 3 मध्यिका बराबर 78, तो मध्यिका बराबर बराबर 78/3। आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, 18 हो गया, 3 18। ये आपका मध्यिका बराबर 26, ये आपका आंसर हो गया, मध्यिका बराबर आ गया 26। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और हो सकता है ये 4 नंबर में भी दे दें, ठीक है। वैसे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। और अगर आपको मध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य के बीच में संबंध ज्ञात नहीं है तो आप इसको किसी भी तरह से निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य, 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इसमें मध्यिका दी है, बहुलक दिया है, समांतर माध्य नहीं दिया है, तो बहुलक को उस साइड में ले जाइए, समांतर माध्य को एक तरफ रखिए। जिस तरह से आप समीकरण हल करते हो, रैखिक समीकरण हल करते हो, उसी तरह से इसको आप हल कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।